आसमान से टपके और खजूर पर अटके। आप आज वो अपना सीट बचाने के लिए आज उनको लाले पड़े हुए हैं। और ये साइकिल आएगी तो सीधे बुलडोजर के नीचे ही आने वाली है और कहीं नहीं आने वाली है। अभी अखिलेश जी ने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम पूछना चाहते हैं अखिलेश यादव जी से कि जब आपकी सरकार थी तो लाइन मिलती ही नहीं थी। गांव में 2 घंटा 4 घंटा विद्युत रहती थी और चली जाती थी। आज के समय में 24 घंटे में 22 घंटा विद्युत गांव में रह रही है। गांव में किसी भी प्रकार का कोई अंधेरा नहीं है। तो कहा होई 10 तारीख को कमल खिली कि साइकिल चली? नहीं, ललकार होगी, योगी मोदी की सरकार होगी। और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। अखिलेश यादव को भयभीत होने की आवश्यकता इसलिए भी है कि योगी नाम ही काफ़ी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं साखोपार गांव में मौजूद हूं। कुशीनगर विधानसभा सीट के अंदर ये आता है। बहुत सारी जनता हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी में। 3 मार्च को यहाँ पे वोटिंग होनी है। किसे वोट करने जा रहे हैं आप? यहाँ हम ही नहीं, सभी लोग मिलके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और जो बुलडोजर उनका चल रहा था वो बुलडोजर चलता ही रहेगा। अपराधी माफिया और जितने भी लाइन ऑर्डर को तोड़ने वाले लोग थे, जो गांव गरीब लोगों को परेशान करने वाले लोग थे, ये सब लोग बुलडोजर बाबा से भयभीत हैं, इसलिए रोडों पर आकर हल्ला कर रहे हैं। ये सब अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग मन बनाए हुए हैं। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। बार बार योगी आदित्यनाथ भी बुलडोजर की बात कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि उस बुलडोजर की बात से अखिलेश यादव भयभीत होंगे? नहीं, अखिलेश यादव को भयभीत होने की आवश्यकता इसलिए भी है कि योगी नाम ही काफ़ी है। और योगी के सामने, मोदी के सामने अखिलेश चाहे कितना हो तिकड़म कर लें, आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो मोदी ही। चूँकि अखिलेश ने हमेशा जात के आधार पर 1-2 जात को मिला करके और उसके आधार पर राजनीति किया। और उत्तर प्रदेश में अब तक सरकारें समीकरणों के मुताबिक बनती रही हैं। कोई दलित ब्राह्मण का गठबंधन कभी कर लिया, कोई यादव मुसलमान का गठबंधन कभी कर लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह लड़ाई सिर्फ नेताओं के बीच में और अखबारों के बीच में है। आम आदमी यह मन बना चुका है, अब वो न तो परिवारवादी को वोट देगा न वंशवादी को वोट देगा। अगर लोग वोट देंगे तो राष्ट्रवादी को वोट देंगे, और राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलने वाले योगी और मोदी यही आएंगे। आप किसे वोट देने जा रहे हैं? हम लोग गोरखपुर ज़िले के बगल में हम लोगों का ज़िला है और योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस पूर्वांचल के प्रिय हैं। और ये मुख्यमंत्री पिछली बार ये नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बने। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको घोषणा कर दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में। तो हम लोग पूरा सहयोग से पूरा पूर्वांचल इस समय भाजपामय हो गया है और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग दे रहे हैं। और भारी मतों से पूर्वांचल की सभी सीटें जीत के जाएगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल 6 और 7 फेज में पूर्वांचल में वोटिंग होनी है। पर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी पूर्वांचल में डेरा डाला है। अखिलेश यादव भी चुनावी प्रचार में उतरे हैं, बाकी लोग भी उतरे हैं। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या चुनाव में? चुनाव में कोई खास इम्पैक्ट कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से ही जाएगी और बहुत अधिक वोटों से जीत हासिल हो रही है भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचल में जितने विकास हुए हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करूं जी, आप कुछ कह रहे हैं? इम्पैक्ट अगर आप पूछ रही हैं तो इस पूर्वांचल में जो इम्पैक्ट है, बहुत गाजा बाजा के साथ स्वागत किया था यहाँ पर ये मौर्य साहब का समाजवादी पार्टी ने। लेकिन जिस मौर्य के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं अखिलेश, आज उनकी स्थिति ये हो गई, सांप छुछुंदर की स्थिति हो गई है। आसमान से टपके और खजूर पर अटके। आप आज वो अपना सीट बचाने के लिए आज उनको लाले पड़े हुए हैं। तो इसलिए अब न यहाँ अखिलेश की जादू है और न यहाँ जातिवादियों की जादू है, यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रवादियों की जादू है। मौर्य कई आरोप लगा रहे हैं, जब से वो समाजवादी पार्टी में गए हैं तब से वो कह रहे हैं कि बीजेपी की पोल खोलूंगा। क्या खोलेंगे वो पोल? मौर्य की पोल स्वयं खुल गई है और पूरे पूर्वांचल की जनता मौर्य के बारे में जान गई है
कि वो अपने बेटे को टिकट नहीं दिलवा पाए समाजवादी पार्टी से। उनकी क्या हैसियत है समाजवादी पार्टी में, यह पूरा पूर्वांचल जानता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कह रही है कि अपर्णा को भी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, तो क्या फायदा छोड़ के जाने का? नहीं, यहाँ पे इतना नहीं सोचती जनता। यहाँ केवल जनता ये सोच रही है कि मैनपुरी बनाम गोरखपुर। एक तरफ मैनपुरी का माना जाना, तो करहल सीट जीतेंगे अखिलेश की नहीं जीतेंगे कि वो भी खिसक जाएगी? करहल में इतनी गुंडई हुई है, इतना मारपीट हुआ है, इतना चोरी हुआ है, लोगों के भैंस खुल गए, लोगों के बैल चोरी हो गए, लोगों के घर के सामने का बल्ब चोरी हो जाता था, घर की औरतें और महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, तो वो करहल में कैसे जीतेंगे? फिर वो अपराध और अपराधियों का साथ वहाँ की जनता कैसे करेगी? जनता तो वहाँ योगी आदित्यनाथ को देख रही है, उनके सुशासन को देख रही है, उनके बुलडोजर को देख रही है। और ये साइकिल आएगी तो सीधे बुलडोजर के नीचे ही आने वाली है और कहीं नहीं आने वाली है। करहल में मुलायम सिंह यादव को अखिलेश को बुलाना, यही एक ऐसा संदेश है कि वहां से अखिलेश चुनाव हार रहे हैं। अन्यथा मुलायम सिंह यादव को करहल में चुनाव प्रचार के लिए बुलाना और उनके चेहरे को दिखलाना, ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास डोल चुका है। कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, रोजगार को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि रोजगार नहीं है, वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। आप बीजेपी की सरकार से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल मैम, बीजेपी की सरकार से हम संतुष्ट हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ के टाइम में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए अभी एम्स बने हैं गोरखपुर में, अभी खाद कारखाना फर्टिलाइजर का भी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी उद्घाटन करके गए हैं, तो वहाँ जितने तमाम युवा हैं उनको रोजगार, उससे रोजगार भी मिलेगा और आसपास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें भी प्रत्यक्ष रूप से। और लेकिन अखिलेश यादव नौकरी का दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएंगी तो नौकरी मिलेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अखिलेश के टाइम में 2 लाख से भी कम युवाओं की भर्ती हुई थी, जबकि बीजेपी के शासनकाल में 5 लाख से ज़्यादा युवाओं की भर्ती हो चुकी है। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि अखिलेश बार बार फ्री 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 फ्री, ये फ्री वो, कई वादे कर रहे हैं, उस वादों पे भरोसा किया जाए या नहीं? अभी अखिलेश जी ने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम पूछना चाहते हैं अखिलेश यादव जी से कि जब आपकी सरकार थी तो लाइन मिलती ही नहीं थी, गांव में 2 घंटा 4 घंटा विद्युत रहती थी और चली जाती थी। आज के समय में 24 घंटे में 22 घंटा विद्युत गांव में रह रही है। गांव में किसी भी प्रकार का कोई अंधेरा नहीं है, गांव में सुशासन है और सभी लोग खुश हैं। सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इधर पडरौना जनपद में हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुला, मेडिकल कॉलेज खुल गया, सड़कों का निर्माण हुआ। अब क्या होना चाहिए? हम लोगों को एक दवा कराने के लिए यहाँ से भागकर गोरखपुर लखनऊ जाना पड़ता था। अब इस क्षेत्र की जनता को माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सुविधा दिया कि हमको अब यहीं अपने यहाँ जो है रह जाएंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो जनता खुश है और अखिलेश के बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। आप फ्री की बात कर रही हैं, फ्री फ्री फ्री। हमन के यहाँ पूर्वांचल के जौन क्षेत्र बा, यहाँ एक ठे कहावत है, एक आदमी के उससे पूछल कि भैया का परसत हव, तो कहल झूठ। तो वो कहना कि तब जब झूठ परसत हवे तो तीन लगारे परोस कम काहे परोस रहा बड़ी। तब अखिलेश यादव को अब लग रहा है कि अखिलेश यादव झूठ बोले ले। अब ये झूठ नहीं हो तो क्या है? आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उस समय आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज अब आप देख रहे हैं ये आखिरी समझिए कि मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति में अखिलेश यादव हैं। वो ये जानते हैं कि इस बार अगर हम इस बार भी चले गए तो फिर अखिलेश नाम का प्राणी उत्तर प्रदेश में देखने को राजनीतिक रूप से नहीं मिलेगा। सपा नाम का टोटी नहीं बतौले कहाँ बा? आखिर आज तक इतना आरोप लगता रहा, लेकिन वो टोटी का बोल बतौले नहीं। जौन उत्तर प्रदेश सरकार के पैसा के टोटी रहल, कहाँ चल गई? वो टोटिया कहाँ गइल? आखिर हमन के तो कहली जा, लोग से पूछल जाला का भइल तो अरे टोटी चोर हमें, तब उनकरा कहे के चाहिए ना कि टोटी भाई हम चोरौले नहीं बानी बा, टोटी के का भइल, टोटी के कोनो कुछ बतैते ऊपर जवाब देते। जनता चिल्ला, सोशल मीडिया पर लोग कहता टोटी चोर। तो जब दुकहा फारन में पढ़ले और पढ़ के अले के बाद उनका इतना संस्कार नहीं बा कि अगर सरकारी आवास मिल रहा है तो आवास सरकार का है
और जब आपको मिल रहा है मौका तो उसमें रहिए और फिर उसी तरीके से सम्मान से सरकार को वापस करके आप चले जाइए। लेकिन अब ये लोग अपन बपौती बनौले बा, जैसे समाजवादी पार्टी उनका पिताजी रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, छीना झपटी कह के जबरन औरंगजेब के तरीके से उस पद को हासिल कर लेना, अपने ही परिवार के लोगों को जैसे पहले मुगल करते थे उसी तरह अपने भाई को किनारे कर देना, अपने चाचा को किनारे कर देना, अपने छोटे भाई की बहू से दुर्व्यवहार करना। अब बेचारी परिवार नहीं छोड़ती तो निश्चित तौर पे किसी न किसी तरीके से उनके साथ कुछ भी हो सकता था। उसने अपना जान बचाया है भाजपा में आके। तो ये अखिलेश यादव जी इन सब चीज़ों को नहीं बताते हैं। अखिलेश यादव जी केवल मोदी जी और योगी जी, रात में सोने में भी योगी जी और मोदी जी दिखते हैं उनको। चाचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जीतेंगे या हारेंगे? अखिलेश यादव इतनी बुरी तरह से हारेंगे कि जितनी वह कल्पना नहीं कर सकते। और मैडम दूसरी बात है कि अखिलेश यादव स्वयं जब अपने परिवार को नहीं बचा सके तो वह उत्तर प्रदेश को चलाना मुश्किल है। और उन्होंने जो किया उसका खामियाजा उनको निश्चित भुगतना है। अभी हम अपने ही विधानसभा में 5 गाँवों से मैं दौड़ा करके आ रहा हूँ। उस समय सब लोग यही कह रहे हैं, अधिकांश लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग उन्हीं को जिताएंगे, योगी आदित्यनाथ को जिताएंगे, हम मुलायम सिंह सरकार फिर दोबारा नहीं आएगी। आप किसको जिताएंगे, किसको वोट करने जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। क्यों करने जा रहे हैं? महिला सुरक्षा की वजह से। जी, आपको लगता है योगी की सरकार में महिला सुरक्षित है? हाँ, एकदम सही लगता है हमें। क्या ऐसे काम है, क्या ऐसे विकास के कार्य हुए हैं जिसको लगता है कि इस वजह से बीजेपी को वोट करना चाहिए? गोरखपुर को देख के गोरखपुर में इतना विकास हुआ है और आज तक पूर्वांचल का कभी विकास नहीं हुआ था। अखिलेश यादव केवल सफाई में अपना नौटंकी करा रहे थे और जब से योगी जी हुए हैं मेरे वहाँ विकास की गंगा बहा रहे हैं। इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ को वोट देना चाहता हूँ। विकास की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में या खास करके पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ विकास हुआ है? ये हाँ, पिछले गवर्नमेंट के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है और अखिलेश जी का बस नारा ही विकास विकास है, लेकिन असल में विकास के सिवा उनके पास सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। यहाँ पे तो टाइम पे बिजली भी नहीं मिलती थी, 2 घंटे की बिजली भी बहुत मुश्किल से आती थी। अब लेकिन वो कह रहे हैं उनकी सरकार आएगी तो फ्री बिजली देंगे। अरे जब बिजली नहीं रहेगी तो फिर फ्री बिजली का क्या फ़ायदा है? बिजली आएगी तब तो 300 यूनिट फ्री मिलेगा। तो आप किसको वोट करेंगे ये बताइए? यहाँ तो योगी आदित्यनाथ को ही वोट जाएगा। तो कहाँ हुई 10 तारीख को कमल खिली कि साइकिल चली? लहर नहीं ललकार होगी, योगी मोदी की सरकार होगी। वाह वाह, क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए इसमें। 1-2 और आप सुनाएं, क्योंकि नारे तो उत्तर प्रदेश में जबरदस्त चल रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या बीजेपी। एक ही नारा है, क्या चल रहा है? नहीं ललकार होगी, योगी मोदी की सरकार होगी। आप भी कोई नारा देना। नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो कह रहे हैं वो राम को लाए हैं, हम कृष्ण को लाएंगे। तो कृष्ण को लाएंगे कहाँ से? कृष्ण तो आ ही रहे हैं। काशी अयोध्या काशी हो चुका, मथुरा की बारी है अब। तो वो कहाँ से कृष्ण को लाएंगे? हम तो तैयारी में, हम वो अभी लाने की सोच रहे हैं, इधर तैयारी है। अगर उनकी इच्छा होती तो कार सेवकों को पे गोली चलवा के उनके पिताजी ने सरजू नदी को लाल करवा दिया था। अब वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर भी बनवा देते और काशी कॉरिडोर भी बनवा देते, विंध्यवासिनी माता का कॉरिडोर भी बनवा देते। वो कह रहे हैं कि हम मथुरा, हमारे सपने में आते हैं कृष्ण भगवान। अब वो सपना, अब सपने में अब सब कुछ उनको मिलेगा, हकीकत में अब कुछ नहीं मिलने वाला है, अब सब कुछ सपना होगा। नहीं, मैं यही कह रहा था कि यदुवंश की बात खूब करते हैं अखिलेश जी, और भगवान श्री कृष्ण उनके कुल के सिरमौर हैं। अगर अखिलेश यादव में अगर दम हो तो एक बार उत्तर प्रदेश के जनता से ये कह दें कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो वहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण करवाएंगे। तो जो आज इतना कहने का हिम्मत नहीं रखता है, ये ऊखियाड़ी में ऊख ना दे, वो कोल्हुआड़ी में रस दे सकेला? ऐसा बात तो संभव नहीं बना। अखिलेश जो वादे कर रहे हैं उस पर एक ही बात मैं कहूँगा, बर्तन वही खनकते हैं जो फूटे होते हैं, बर्तन वही खनकते हैं जो फूटे होते हैं, और वादे वही करते हैं जो झूठे होते हैं। और अखिलेश यादव एक झूठ का आडंबर लेकर के लोगों के सामने चले हुए हैं। उनके वादों पर उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं से कोई भरोसा नहीं है। पीछे से आवाज आ रही है, खंदानी झूठा है। बाबा आप बताइए, आप किसको वोट करेंगे?
हम तो कमल के फूल के देंगे, साइकिल में नहीं देंगे? कमल के फूल के देंगे, काहे नहीं देंगे साइकिल को वोट? नहीं देंगे, नहीं देंगे? काहे अखिलेश यादव पसंद नहीं है? नहीं काहे नहीं पसंद है? मोदी के देंगे। हम राशन फ्री देता। वैक्सीन लगा, सुई सुई लगी है? हाँ हाँ, राशन मिला है? हाँ बिजली पानी सब ठीक है व्यवस्था? हाँ, फर्स्ट सब क्लास? ठीक बा। सब ठीक बा? यूपी में सब ठीक बा? हाँ? आपका नाम क्या है पूरा? इद्रिस। इद्रिस जी, आप बताइए यूपी का मुसलमान किसके साथ है? भाजपा के साथ है, इसलिए कि हमको राशन मिलती है, हम सब कुछ से संपन्न हैं, हमको किसी बात की सरकार में दिक्कत नहीं है। इसी भाजपा के नमक खाते हैं तो हम दूसरे को वोट नहीं देंगे, जब भी देंगे तो अखिलेश यादव भी तो कई वादे कर रहे हैं, आप उनका वादे कर रहे हैं तो उनके वादे से हमको मतलब नहीं है। पहले हमको जो राशन मिल रहा है, हमको भूख में जो आदमी सहारा दे रहा है, मैं उसी के साथ रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी, आप किसको वोट करने जा रहे हैं? हम भाजपा को वोट करेंगे। भाजपा को वोट करेंगे। अखिलेश जी से नाराज क्यों है आप? अब अखिलेश जी से देखिए, हम उनके पिताजी का भी सरकार था, मायावती बहन का भी सरकार रहा है, और अखिलेश यादव जी का भी सरकार रहा है। इसके पहले कृष्ण मोहन उनके सपने में नहीं आते थे, अभी उनके सपने में आ रहे हैं, तो वो ये बोलने के लिए कृष्ण मोहन आ रहे हैं कि बेटा अब अपना राजनीति से अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर लो। अभी भगवा है तो भगवा ही रहेगा 50-60 साल 100 साल तक। अभी कोई पार्टी आने वाला नहीं है। तो 10 तारीख को भगवा लहराएगा? हम लहराएगा। नाम क्या है आपका? विपिन सिंह। विपिन सिंह जी। अखिलेश जी इंजीनियर रहे हैं खुद, और उनको एक बार पूरे और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इतने नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, तमाम मेडिकल कॉलेज के निर्माण हो रहे हैं, आखिर रोजगार कहाँ निकलता है? ऐसे ही जब बड़े बड़े कार्य होते हैं तो वहाँ से रोजगार का, लेकिन क्रेडिट तो वो ले लेते हैं, वो कहते हैं हमारी सरकार में ये सब काम शुरू हुआ। उनका अगर चले तो वो ये कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव को नेता उन्होंने ही बनाया है, वो ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का निर्माण उन्होंने ही किया है। अरे जब झूठ बोलना है, जब फेंकना ही है तो फेंके बेचारा, इसीलिए बहुत लोग तो फेंकुओ कह रहा है अखिलेश यादव को। जी, हमारे दादाजी एक ईंट रख के चले गए, मर गए, हमारे बाप भी मर गए। मैं आया हूँ उस एक ईंट के वजह से, मैं उसके बाद मैं अपना घर बनाया हूँ, तो वो घर कौन बनाया? मैं बनाया हूँ ना। तो अखिलेश जी एक ईंट रख के चले गए तो वो अखिलेश जी का हो गया? नहीं होता है ऐसा। चलिए भाजपा ने विकास किया है। यहाँ एयरपोर्ट दिया है, समावेशी विकास किया है। पहले 1-2 जातियों के लिए सरकारें बनती थीं, लेकिन यह पहली बार भारत के राजनीति में यह देखने को मिल रहा है कि समाज का हर तबका, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे वो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, अगड़े, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है इस देश। भाई साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, जी बताइए। हम लोग को कोई जगह जमीन नहीं था, है ना, लेकिन हम लोग का जगह ये बीजेपी के सरकार आया तो हमको मिल गया। हम लोग रहते हैं, गरीब आदमी, हम लोग ना जगह जमीन था ना कुछ नहीं था। कोरोना काल में दिक्कत हुआ गरीबों को? कोई हमका दिक्कत नहीं हुआ। हम इसीलिए हम बीजेपी के चाहते हैं कि हमारा जगह जमीन मिल गया, हम रहते हैं अपना। घर मिला है ना? घर मिला है, हमारा मिला है। जमीन मिल गया, घर नहीं मिला है लेकिन जमीन मिला है हमको। पैसे वैसे अकाउंट में आए? हाँ आया है, हाँ आया है। कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन भी फ्री में लगा, राशन भी मिला, हाँ सब। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पूर्वांचल में जो मेन वोटिंग है वो 6th और 7th फेज में होनी है। पूर्वांचल में लगातार विकास हो रहे हैं, चाहे वो कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, एम्स की बात करें, विकास के कई मुद्दे हैं और यहाँ की जनता यही कह रही है कि विकास के मुद्दे को लेकर वोट देगी। 10 तारीख को ये साफ हो जाएगा किसकी सरकार होती है, किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।